आप समस्त धर्म प्रेमी जनता महता बहन से निवेदन कि कुछ समय पश्चात परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का शुभ आगमन हमारे बीच होने वाला है। अतः आप समस्त धर्म प्रेमी जनता माता बहन से निवेदन कि परमपिता परमेश्वर की दिव्यमयी मंगलमयी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ बनावे। जब आप कथा श्रवण करने आए तो परमात्मा की दिव्य भक्ति में हमको संलग्न होना है। यकीन मानिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप कथा श्रवण करने आ रहे हैं, यदि आप कथा में आकर के बैठ गए हैं, तो एक परमपिता परमेश्वर की दिव्य अनुदृष्टि, एक दिव्य कृपा आप जानिए। क्योंकि हम घर से निकल भी जाते हैं कथा के लिए, मन भी बना लेते हैं कथा में आने के लिए, हम तैयार भी हो जाते हैं, किंतु हमको कुछ कारणवश कोई कार्य आ जाता है या फिर कोई मेहमान हमारे घर पर, या फिर किसी भी कारणवश हम कथा में जाने से वंचित रह जाते हैं। यदि आप कथा में आकर के बैठे हैं, कथा में विराजे हैं, तो परमात्मा की दिव्य मंगलमय कृपा दृष्टि जानिए। यदि आप कथा में आकर के बैठे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने संपूर्ण जीवन के 3 घंटे परमात्मा के प्रति समर्पित कीजिए। यदि आप परमात्मा के प्रति हमारे जीवन, हमारे तन को समर्पित करेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर अवश्य ही अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करेगा। तो यकीन मानिए, परमात्मा अवश्य मिलता है। एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए परमात्मा के प्रति, परमात्मा को पाने के। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि परमात्मा की कथा में आकर के आप बैठे हैं तो परमात्मा की कथा कृपा दृष्टि आपके ऊपर अवश्य होगी। दूसरा निवेदन आपसे मैं करता हूं, यदि आप 7 दिवस की कथा को श्रवण कर रहे हैं, यदि आप इन 7 दिवस में इस परमात्मा की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन? यदि आप कथा का अनुसरण करते हैं, कथा की बात आपके अंदर उतरी है, तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन होना चाहिए। सास को लगे कि बहू बदल गई है, और बहू क्यों लगे कि सास बदल गई है, कोई गंदी व्यसन आदत हो हमारे अंदर, तो यकीन मानिए वो उसको छोड़ दीजिएगा। कथा में आना तभी सार्थक होता है तब हम कथा की बात को घर पर ले जा करके उस कथा की बात को हम अपने अंदर उतारें। तो आपका कथा सुनना और कथा कहने वाले का कथा कहना सार्थक होगा। तो आपके अंदर ये परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। तो हमारे अंदर इस परमपिता परमेश्वर की दिव्य अनुदृष्टि का कृपा आशीर्वाद हो। इसी मंगलकारी दिव्य अमृत वचन भगवान को हम श्रवण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो आइए परमपिता परमेश्वर की इस कृपा दृष्टि से पंचम दिवस का शुभारंभ करें परम दिव्यमयी मंगलकारी भजन के माध्यम से।